प्रिय साथियों, आदेश प्रणाम के साथ में मैं स्वामी महेश पिछले 15 दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं हो पाया। क्षमा चाहता हूं, नवरात्रि में व्यस्त था। इस बीच कुछ साथियों के बहुत ही अच्छे प्रश्न थे जो कुल मिलाकर 20-22 होंगे, जिनके सार अनुसार मैंने सिर्फ सबको मिलाकर के 2-3 प्रश्न रखे जो उसी से रिलेटेड है। कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको फिर भी उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेंजर पे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रश्न मिला के कुल ये है कि प्रभु वास्तु क्या है, वास्तु दोष क्या होता है, और नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती है और वह कैसे अपनों को प्रभावित करती है। पहले तो भाइयों सीधी सट बात है कि वास्तु एक प्रकार का शास्त्र है जिसमें भवन निर्माण इत्यादि के स्ट्रक्चर पे बात की जाती है, वास्तु पुरुष के ऊपर बात की जाती है, और उससे बहुत ज़्यादा विस्तारीकरण हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। दूसरा है, ऊर्जाएं दो होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर होती है। जब आप प्रफुल्लित रहते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित होना चालू हो जाती है, और कहीं पे भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपकी चालू हो जाती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक चालू हो गई तो नकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाती है। अब बात यह आती है कि रही बात वास्तु दोष की, तो पूछा यह गया है कि प्रभु जैसे तीन बातें कुल मिला के उसमें आई कि प्रभु वास्तुशास्त्री ये बताते हैं कि आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपके घरों की दीवारों में सीलन चालू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके घर में नाना प्रकार की बेकार सी गंध आना चालू हो जाएगी। ठीक है। आपके घर में ग्रह क्लेश चालू हो जाएंगे। ठीक है। चींटियों वींटियों का आना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा, लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, गंदगी का साम्राज्य सा जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक है, मैंने मान लिया। पहली बात तो ये बताओ, तुम पढ़े लिखे हो? अगर तुम पढ़े लिखे हो तो वास्तुशास्त्रियों को खुद को ये पूछो जाके कि भैया तूने वास्तुशास्त्र में सब चीजें कर रखी है, तो आज वास्तुशास्त्र सफल है क्या? पुराने जमाने में जनसंख्या कम होती थी तो भवन अपने हिसाब से बना लिए जाते थे और उनकी प्लॉट की कॉस्ट ऑफ वैल्यू भी बहुत कम होती थी। ठीक है ना। उस समय जमीन का, भूमि का कोई ज्यादा मूल्य नहीं होता था, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन बना लिए जाते थे, मकान बना लिए जाते थे, कारखाने बना लिए जाते थे, सभी चीजें बना ली जाती थी। किंतु आज एक छोटा सा प्लॉट भी अगर किसी सिटी में लेने जाओगे आप तो 20-25 लाख से कम नहीं पड़ेगा। ठीक है। और वास्तु के अनुसार तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बेकार की बात है। और रही बात पुराने जमाने में जितने भी राजे महाराजे थे, उनके जो महल बने थे, किसी न किसी अत्यंत विद्वान वास्तुशास्त्री के निर्देश में ही बने थे। आज आप देखेंगे तकरीबन 90% राजे रजवाड़ों के उन महलों में दीपक लगाने वाला, चिराग जलाने वाला कोई भी नहीं। तो या तो वो राजे रजवाड़े निकम्मे हो गए हैं या वास्तुशास्त्र फेल हो चुका है। ठीक है। तो हम वास्तुशास्त्र की अच्छाइयों पे बात करें, बुराइयों पे बात करने की जरूरत नहीं। छोटा मोटा अगर परिवर्तन करके हृदय को संतुष्ट कर दिया जाए तो वास्तु वगैरह सब ठीक हो जाती है मेरे हिसाब से। तो आप कोई प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते अगर फेल हो जाते हैं, एक बार हुए, 2 बार हुए, तो आप ये नहीं देखते हैं कि आप जिस प्रकार से कार्य संपादित कर रहे हैं उस राह को बदल के दूसरी राह को चेंज करके आप आगे बढ़े। उन असफलताओं से कुछ दिशा निर्देश लें कि हम असफल क्यों हुए थे। ये विवेचना नहीं करते हुए हम सीधा फिर क्या करते हैं,
ये पहली स्टेप है कि इन धूर्तों के चक्कर में आप और हम फंस जाते हैं। यहां से फिशरिंग की कहानी चालू हो जाती है। यहां से हम ज्योतिष को पकड़ते हैं, वो बता देता है आपका राहु बुरा हो गया, आपका चंद्रमा डाउन हो गया, आपका सूर्य बेकार हो गया, है ना, शनि मंगल सभी आपके लिए बैठे हुए, आपसे दुश्मनी पाल रखी है। 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या के लिए सूर्य चंद्र शनि राहु केतु सब पीछे पड़ गए कुत्ते की तरह, ठीक है ना। अपन ये नहीं देखते कि हमने जो मेहनत करी है उसका प्रतिफल नहीं मिला तो उसका रीजंस क्या है, ये नहीं देखते अपन लोग इन धूर्तों के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर बात आती, वास्तुशास्त्री कहते हैं, हाँ, एक ने प्रश्न किया था, अनिल जी ने, उनने ये बताया था कि गुरुजी सीला नाना वगैरह, तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि भैया घर में अगर आपके पाइपलाइन है, टंकी में पानी चढ़ता है, वॉशरूम में पानी जाता है, बाथरूम में पानी जाता है, घर के मटके के पानी जाता है, तो पहले क्या होता था, पाइपलाइन जितनी भी होती थी वो गैल्वेनाइज पाइप होता था, लोहे के पाइप होते थे, तो टूटते नहीं थे और टोटल आउटफिटिंग होती थी उसकी। आजकल क्या होता है कि मकान सुंदर दिखे, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सफाई बिल्कुल एकदम समतल दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, अंदर ही फिटिंग कर देते हैं पाइपलाइंस की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आजकल पीवीसी के पाइप आने लग गए हैं जो एक झटके या 2 झटके में अंदर क्रैक हो जाते हैं, और जब वो क्रैक हो जाते हैं, जब उनमें पानी बहता है तो पानी कहाँ जाएगा, दीवारों और ईंटों में तो जाएगा। पत्थर की दीवारें थोड़ी बनती है अपनी, ईंटें उनको सोखती है, गर्मी लगती नहीं है, इसलिए वो अवशोषित पानी सीलन के रूप में आपके पलस्तर पर दिखता है, आपके आइल पेंट पे दिखता है, ठीक है। तो ये प्लम्बर का सब्जेक्ट है, ये वास्तुशास्त्री का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। प्लम्बर से काम करवाइए, आपकी नकारात्मकता ठीक हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं प्रभु घर में अजीब प्रकार की गंध आती है। तो भैया जब सैनिटरी पाइप फुल हो जाएंगे, सेफ्टी टैंक फुल हो जाएगा, तो उसमें सड़न के कारण, जो मल है मलबा है, वो सड़न के कारण में H2S गैस बनती है और सड़े अंडे की गंध की तरह तीव्र गंध आती है, आपका दिमाग खराब कर दे ऐसी गंध आती है, ठीक है ना। तो आप अपने सेफ्टी टैंक को ठीक करवाइए, सीवर पाइप को ठीक करवाइए, ये नकारात्मकता नहीं है, ये सेफ्टी टैंक का मसला है, इसमें वास्तुशास्त्री कुछ नहीं करेगा। दूसरा कि घर में वैमनस्यता आ गई, कटुता आ गई, अरे भाई आप एक प्रश्न के 50 उत्तर पैदा करोगे तो स्वतः तनातनी का माहौल पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए शांति रखिए, शांति से चर्चा करिए और मौन रहना सीखिए। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी तो आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं लगी तो सादर प्रणाम और बताइए कि इसमें क्या गलती है। मेरे फ़ोन नंबर है 877-064-1717। मैं चाहता हूं कि आप जरूर मुझे कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। भ्रांतियों की पोल खोल के लिए मैं स्वामी महेश, आदेश आदेश आदेश।